नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोस्तों जो आईटी संशोधन नियम है 2023 का, उसे रद्द कर दिया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम आईटी संशोधन नियम 2023 असंवैधानिक बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्यों घोषित किया है, इसके पीछे क्या वजह थी, कौन सी याचिकाएँ थी, और इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब सबसे पहले समझ लेते हैं आखिरकार ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए आईटी संशोधन नियम 2023 को खारिज कर दिया। मामले पर जनवरी में एक खंडपीठ द्वारा विभाजित फैसला सुनाया गया था, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने टाई ब्रेकर जज नियुक्त किया था। उन्होंने अब इस पर अंतिम राय व्यक्त करते हुए इसे असंवैधानिक बताया है और संशोधनों को रद्द करने का फैसला सुनाया है। यानी आईटी संशोधन एक्ट 2023 का जो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, उसके द्वारा जो भी संशोधन किए गए थे उन्हें असंवैधानिक बताते हुए जो है रद्द कर दिया है। कोर्ट ने बताया था कि ये जो आईटी संशोधन नियम है वो संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनका उल्लंघन करता है। तो न्यायाधीश ने कहा, मैंने मामले पर विस्तार से विचार किया है और विवादित नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, 19 क्लॉज 1 जी ये व्यवसाय की स्वतंत्रता और अधिकार देता है, इनका ये उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि नियमों में फर्जी, झूठा और भ्रामक शब्द किसी परिभाषा के अभाव में अस्पष्ट और इसलिए गलत है क्योंकि वो इन सब जो संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनका उल्लंघन करता है। इसके आधार पर जो है इनको रद्द कर दिया। इस फैसले के साथ उच्च न्यायालय ने स्टैंड अप कॉमेडियन कोडाल कामरा और अन्य द्वारा जो नए नियम है उनको चुनौती देने वाली याचिकाओं को अनुमति दी, जिसमें सरकार के बारे में फर्जी, झूठी सामग्री की जानकारी का पहचान करने के लिए एक तथ्य जांच इकाई, जिसे FCU यानी कि फैक्ट चेक यूनिट कहा जाता है, स्थापित करने का प्रावधान जो है इसमें शामिल है। यानी अगर कोई झूठी खबर छापता है तो उसके खिलाफ जो FCU है, फैक्ट चेक यूनिट, इसके तहत जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा जो है इसमें प्रावधान किया गया था। जनवरी में सुनाया गया था विभाजित फैसला, यानी जो विभाजित फैसला था वो जनवरी में सुनाया गया था। जनवरी में न्यायमूर्ति गौतम पटेल और नीला गोखले की पीठ द्वारा विभाजित फैसला सुनाए जाने के बाद आईटी नियमों के खिलाफ याचिकाएं न्यायमूर्ति जो चंदूरकर हैं उनको भेजी गई थी। जस्टिस पटेल ने नियमों को खारिज कर दिया था और जबकि न्यायमूर्ति गोखले ने उन्हें बरकरार रखा था। जस्टिस पटेल ने कहा था कि नियम सेंसरशिप के बराबर है, लेकिन न्यायमूर्ति गोखले ने कहा था कि इनका फ्री स्पीच पर कोई प्रभाव नहीं है, जैसा कि तर्क दिया है। जस्टिस चंदूरकर ने शुक्रवार को कहा कि वह न्यायमूर्ति पटेल अब सेवानिवृत्त हैं द्वारा जो राय दी गई थी उससे सहमत हैं और 6 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी यानी मध्यवर्ती निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधनों को लागू किया था, जिसमें सरकार से संबंधित फर्जी, झूठी या भ्रामक ऑनलाइन सामग्री को चिन्हित करने के लिए FCU का प्रावधान शामिल है। आप समझ लेते हैं आईटी संशोधन नियम 2023 क्या है। तो आईटी संशोधन नियम 2023 भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जारी किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन सेवाओं के लिए दिशा निर्देश तैयार करना है, जिससे ऑनलाइन सामग्री की निगरानी और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इन नियमों के मुख्य बिंदु हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा करना, ऑनलाइन सामग्री की निगरानी और उसकी सामग्री को नियंत्रित करना, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन और स्पॉन्सर्ड सामग्री के लिए दिशा निर्देश बनाना, ऑनलाइन सेवा के लिए सुरक्षा और गोपनीयता मानकों का पालन करना और उपयोगकर्ता की शिकायतों के समाधान के लिए एक तंत्र स्थापित करना। ये जो है इसका मुख्य काम था। अब आईटी संशोधन जो नियम 2023 थे इनके क्या प्रभाव है इनको समझ लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया कंपनियों को
अपनी नीतियों और दिशा निर्देशों को अद्यतन करना होगा। ऑनलाइन सामग्री की निगरानी और सुरक्षा में सुधार करना होगा। उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा में वृद्धि। और चौथा है डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन और स्पॉन्सर्ड सामग्री के लिए पारदर्शिता में वृद्धि। अब दोस्तों समझ लेते हैं टाई ब्रेकर जज, जिसे हाल ही में जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हैं, मुख्य जज, उन्होंने टाई ब्रेकर जज की नियुक्ति की थी। तो आखिरकार टाई ब्रेकर जज कौन होता है उसे समझ लेते हैं। टाई ब्रेकर जज एक न्यायाधीश होता है जो किसी मामले में बराबरी की स्थिति में निर्णय देता है। जब किसी अदालत में बराबरी की स्थिति होती है तो टाई ब्रेकर जज अपने वोट से निर्णय को तय करता है। टाई ब्रेकर जज की भूमिका क्या होती है, तो बराबरी की स्थिति में निर्णय लेना, अपने वोट से निर्णय को तय करना, निर्णय को अंतिम रूप देना और अदालत के निर्णय को सुनिश्चित करना। अब टाई ब्रेकर जज होता है, उसके गुण क्या क्या हैं, तो निष्पक्षता, न्याय ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। टाई ब्रेकर जज के लिए आवश्यकताएं क्या होनी चाहिए, तो बराबरी की स्थिति में निर्णय लेने के लिए टाई ब्रेकर जज की ज़रूरत होती है। अदालत के निर्णय को सुनिश्चित करने के लिए टाई ब्रेकर जज की नियुक्ति होती है। और इसके अलावा न्याय की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए टाई ब्रेकर जज की नियुक्ति होती है, उसकी आवश्यकता होती है। और विवादों को समाधान, जो विवाद होते हैं उनका समाधान करने के लिए जो है टाई ब्रेकर जज की जो है ज़रूरत होती है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में टाई ब्रेकर जज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब कोई महत्वपूर्ण मामला बराबरी की स्थिति में पहुंचा हो। आईटी संशोधन नियम 2023 में सरकार के द्वारा जो एफसीयू लाया गया था, फैक्ट चेक यूनिट, उसका कार्य क्या है और कैसे काम करती है, इसे समझ लेते हैं। तो यह एक तरह की इकाई है जो खबरों और जानकारी की सत्यता की जांच करती है और गलत व भ्रामक सूचनाओं को पहचानने के लिए ये जो है फैक्ट चेक यूनिट है, ये काम करती है। अब इसके मुख्य कार्य क्या हैं, बिंदुवार समझ लेते हैं। तो खबरों की जानकारी की सत्यता की जांच करना, गलत व भ्रामक सूचनाओं को पहचानना, सूचनाओं के स्रोत की पुष्टि करना, तथ्यों को सत्यापित करना, गलत सूचनाओं का खंडन करना, इस आधार पर काम करती है एफसीयू। अब एफसीयू के उद्देश्य क्या हैं, तो गलत सूचनाओं को रोकना, सत्य और विश्वसनीय सूचनाओं को प्रसारित करना, लोगों को सही जानकारी प्रदान करना, मीडिया और सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं को नियंत्रित करना, ये इसके उद्देश्य हैं। और एफसीयू के तरीके, स्रोतों की पुष्टि करना, तथ्यों की जांच करना, विशेषज्ञों की राय लेना, दस्तावेजों की जांच करना, अनुसंधान और विश्लेषण करना, ये इसके तरीके और इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अब एफसीयू के महत्व क्या हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो गलत सूचनाओं से बचाव करना, सत्य और विश्वसनीय सूचनाओं का प्रसार करना, लोगों में जागरूकता की वृद्धि करना, उन्हें जागरूक करना, मीडिया और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये जो है महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि आईटी संशोधन नियम 2023 को जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है, उसे रद्द कर दिया है। और इसके तहत एफसीयू की जो है गठन की बात कही गई थी। तो एफसीयू एक तरह की यूनिट होती है जो है सरकार के खिलाफ अगर कोई गलत सूचना छपती है या कोई गलत जानकारी होती है उसको प्रतिबंधित करके सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करती है एफसीयू के तहत। और जो है सही जानकारी और सही सूचना को गवर्नमेंट प्रसारित करती है एफसीयू के तहत। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप कंसीडर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे संबंधित पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो है कंसीडर आईएएस, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और कंसीडर आईएएस इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।